लेकिन आज तो सीएसके ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, क्योंकि केकेआर की जो मजबूत बैटिंग लाइनअप थी उसको तहस नहस कर दिया। और इस टीम ने, केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 137 बनाए हैं और 138 का टारगेट था और बड़ी आसानी के साथ ये तो एक तरफा मैच हमें देखने को मिला। अफूर जी हाँ बिल्कुल, और मैं तारीफ करूंगा गेंदबाजों की। सीएसके के गेंदबाजों ने जो बॉलिंग की है, जिस तरह से रोका है केकेआर को, तो वहीं से समझ में आ गया था। पहले ही गेंद पे विकेट ले लिया तुषार देशपांडे ने, तो मतलब वहीं से उन्होंने पूरी ग्रिप बना के रखी मैच में अपनी, और कहीं से भी मौका नहीं दिया केकेआर को बाहर निकलने का अपनी ग्रिप में से। मतलब एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते गए और पूरी टीम जो है 137 पे रुक गई, 9 विकेट गिर गए। तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक तरफा मैच रहा, हावी रही पूरी तरह से सीएसके। और गेंदबाजों को जो क्रेडिट जाएगा पूरी तरह से, मैं कहूंगा कि सीएसके के गेंदबाज थे जिन्होंने मैच को अपने फेवर में किया। बिल्कुल फेवर में किया। मुस्तफिजुर रहमान, इनका कमबैक हुआ था टीम में, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की और साथ ही साथ ये देखिए शार्दुल ठाकुर को भी वैसे मौका मिला था, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन महेश तीक्ष्णा, अब इन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए और 1 विकेट इनको मिला। लेकिन ये स्टार है आज के रविंद्र जडेजा, 4 ओवर में सिर्फ 18 रन और 3 विकेट झटके हैं। अब बैटिंग की जब बात करते हैं तो वेंकटेश अय्यर सिर्फ 3 रन बना सके। सुनील नारायण जो ओपन करते थे, 1-2 शॉट्स तो अच्छे खेले इन्होंने आते ही, हमें लगा था आज भी यार उसी फॉर्म में है, लेकिन जल्दी आउट हो गए। अंकुरिश रघुवंशी ये बड़ा इंप्रेस कर रहे हैं, बार बार इस मैच में भी 18 में 24 बनाए। इनका क्या किया जाए? अब ये जो पूर्जी बात कर रहे थे कि पहली ही गेंद पर वो अच्छा कैच पकड़ा जडेजा ने वैसे पॉइंट पर, हाँ, वो तुषार देशपांडे की वो गेंद थी। रिंकू सिंह द फिनिशर, आज रिंकू सिंह का बल्ला शांत रहा। अय्यर, अब इन पर सवाल ये है कि 32 में 34 शॉट तो अच्छा मिल गया था, रसल भी जल्दी आउट हो गए 10 में 10 बनाकर। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि 56 बना चुका था तकरीबन 6 ओवर में केकेआर, लेकिन उसके बाद क्या हो गए, टुक 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 स्पिन के जाल में पूरी तरीके से फंसता नजर आए केकेआर के सारे बैट्समैन, और खासकर अय्यर का तो बिल्कुल आज बहुत स्लो खेले हैं अपूर जी। ये 32 में 34 नहीं थी, ये से ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना धीरे खेल जाएंगे, वो भी ऐसी सिचुएशन में। और खासतौर से अगर विकेट की बात करें, तुषार देशपांडे ने 3 विकेट लिए और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। पहले ही बॉल पे आपने जो साल्ट है ओपनर है उनका विकेट लिया, इसके अलावा रिंकू सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, उन्हें आपने आउट किया। और रशील जो मतलब तूफानी बल्लेबाज है, उन्हें आउट किया। मतलब 3 ऐसे विकेट लिए जो अकेला बल्लेबाज मैच के रुख को पलट सकता था, मैच को जिता सकता था। ऐसे 3 विकेट तुषार देशपांडे ने लिए। रविंद्र जडेजा तारीफ करेंगे कि शुरुआती विकेट उन्होंने निकाले, 3 विकेट निकाले शुरुआती। तो मुझे लगता है कि ये 2 गेंदबाज ऐसे थे जिन्होंने मिला जुला के पूरी जो बैटिंग ऑर्डर था केकेआर का उसे तहस नहस कर दिया। और जो एक जीत का क्रम चला रहा था, लगातार 3 मैच केकेआर ने जीते थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक बार पूरी रॉकिंग परफॉर्मेंस है केकेआर की, तो वो बिल्कुल भी नजर नहीं आई। मतलब बैटिंग इस तरह से कोलैप्स हुई है, ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हुए हैं केकेआर वाले। मतलब 3 मैच जीतने के बाद मुझे लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं भीतर था और वो उनकी बैटिंग ऑर्डर को कोलैप्स कर गया। बिल्कुल आप ठीक करें। और एक और दिक्कत ये भी थी कि जो स्पिन फ्रेंडली विकेट था दोस्तों, और वहां पर रविंद्र जडेजा ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, टर्न भी था, बाउंस भी था, जिसके चक्कर में सारे के सारे बैट्समैन फंसते चले गए कि डबल माइंड किया, खेलूं या चौका मारूं या रोकूं। और उस विधा में वो तो भला हो श्रेयस अय्यर का, हालांकि उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए और इस तरीके से स्कोर 137 पहुंच गया। भाई 56 पे 1 था, उसके बाद देखते देखते 60, 64, 65 ऐसे आते गए और चलते गए। अब अय्यर ने 34 जरूर बनाए, लेकिन सवाल यह कि 32 में 34, ये तो टेस्ट इनिंग में देखते हैं हम लोग स्कोर आजकल। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीएसके की लगातार 2 हार हुई थी, उसके बाद अब ये जो जीत आई है, कहीं ना कहीं टोनी का काम तो करेगी। हाँ बिल्कुल, सीएसके के लिए जरूरी था ये मैच जीतना, क्योंकि 2 मैच लगातार हार चुके थे, तो ऐसे में ये मैच बहुत मतलब इंपॉर्टेंट था उनके लिए जीतना। अच्छा, जहां तक बात है कि जो पिच थी धीमी थी, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, लेकिन देखिए बाद में बैटिंग करने के बावजूद सीएसके ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। सिर्फ 3 विकेट गंवाए और 141 का टारगेट जो बहुत आसानी से चीज कर लिया। मतलब ऐसा मौका नहीं दिया कि स्पिनर्स हैं और आप बाद में बैटिंग कर रहे हो तो कहीं भी अपने ऊपर डर को हावी होने दिया हो या केकेआर के गेंदबाजों को हावी होने दिया हो। आप देखिए जो स्पिनर थे केकेआर के, वो ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए कि अच्छा स्लो पिच है और इस वजह से अगर बल्लेबाज हमारे आउट हुए हैं तो हम उनके बल्लेबाजों को भी कहीं ना कहीं परेशान करें, तो वो परेशानी बिल्कुल भी दिखी नहीं मुझे कहीं भी। और सुनील नारायण है, 1 विकेट उन्हें सिर्फ मिला। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छे स्पिनर है, उन्हें 1 भी विकेट नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि मतलब पिच के धीमे होने का कोई फायदा बहुत ज्यादा केकेआर उठा नहीं पाया। बिल्कुल उठा नहीं पाया, लेकिन जिसने फायदा उठाया उसका नाम सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग्स। और चेपॉक में मतलब आज धमाल मचा दिया इस टीम में। ये मान गए
कि घर के शेर हैं सीएसके की टीम, इनसे कोई नहीं बाजी मार सकता। आप देखिए, हमने ये मुकाबला देखा, जल्दी से आपको हम बता देते कि क्या क्या हुआ इस मैच में। सीएसके ने आज पहले टॉस जीता, उसके बाद फील्डिंग करने का फैसला किया और केकेआर ने बैटिंग की। आप फील्ड शॉट जल्दी आउट हो गए आते ही समय, उसके बाद नरेन कुछ देर तक तो रुके, उसके बाद वो भी जल्दी आउट हो गए। एक एक करके अंकुरिश रघुवंशी ने 24 जरूर बनाए 18 गेंदों पर, लेकिन उसके बाद अब यहां असली कहानी स्टार्ट होती है। एक के बाद एक बैट्समैन स्पिन के जाल में फंसते चले गए। रविंद्र जडेजा ने शिकंजा कस लिया और उसने वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 3 बनाए, रमनदीप ने 13 बनाए, रिंकू सिंह 14 गेंदों पर 9 रन बनाए। ये बहुत रेयर देखते हैं हम रिंकू सिंह को कि 14 बॉल खेलकर सिर्फ 9 रन बनाए। रसल सिर्फ 10 बना सके। कुल मिलाकर स्कोर 137 बना पाई केकेआर पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन जब बैटिंग आई सीएसके की तो बड़ी शानदार शुरुआत दी। वहां पर रचित रविंद्र ने 15 बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से हीरो रहे, 67 बनाए, नॉट आउट रहे 58 गेंदों पर और जीत का चौका लगाया उन्होंने। वैसे मजा आ गया उनकी बैटिंग देखकर। और शिवम दुबे ने बड़ा इंपैक्ट इनिंग खेली, 28 बनाए 18 गेंदों पर। लेकिन जो रविंद्र जडेजा ने पॉइंट पर कैच पकड़ा था अपूर्व जी, बड़ा शानदार कैच था। हाँ, मतलब बिल्कुल तारीफ करनी होगी। मतलब ऐसी जगह पे जब क्रिकेट में कहा जाता है ना कैच विंस द मैच, तो वो इसी तरह के कैचेस के लिए कहा जाता है। और इसमें मैं कहूंगा कि बॉलर से ज्यादा फील्डर का योगदान होता है एक विकेट को लेने के लिए। बिल्कुल। और हमारे देखिए स्टैटिक्स अखिल गुप्ता जी बैठे, उन्होंने बताया कि भाई आईपीएल में रविंद्र जडेजा के 100 कैच पूरे हो गए। अब बताइए, वो कैच बड़ा कमाल का था, 100 कैच उनके पूरे हो गए। अगर आप देखें मोस्ट कैचेस जाने भी जाते, मतलब जो बेहतरीन फील्डर्स हैं भारत के, तो उसमें रविंद्र जडेजा का नाम बहुत आगे आता है। और वो आईपीएल में भी उन्होंने दिखाया है, 100 कैच आज पूरे कर लिया, तो उनके लिए एक मैं कहूंगा कि क्लैप्स तो बनता ही है। बिल्कुल। अगर आप देखें मोस्ट कैचेस बाय फील्डर इन आईपीएल ओवरऑल अगर हम बात करें तो 110 कैच विराट कोहली के, 109 सुरेश रैना के हैं, 103 कैरन पोलार्ड के हैं और 100 रोहित के और 100 ही रविंद्र जडेजा के। यानी कि दोनों इंडियन खिलाड़ी छाए हुए, रोहित और रविंद्र जडेजा हो। भाई हम जानते हैं इंडियन टीम में रविंद्र जडेजा और विराट कोहली 2 ऐसे एक्टिव फील्डर है ना, वो डबल नहीं आने देंगे बाउंड्री लाइन से। हाँ, लेकिन अगर कल की मैच की बात करें तो विराट कोहली से कैच जरूर छूटा था, तो हाँ नहीं, वो हर फील्डर के साथ, हर खिलाड़ी के साथ हो सकता है। लेकिन जैसे हम जब बात करते हैं कि भारत के बेहतरीन फील्डर, तो मुंह में सबसे पहले जुबान पे नाम आता है विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। और कल और आज की तुलना करें तो कल विराट कोहली से एक कैच छूटा जो कि चर्चा का विषय रहा, आज रविंद्र जडेजा ने एक कैच किया है, वो चर्चा का विषय है। लेकिन अपूर्व जी, हमने मैच देखा, इस मैच के बाद रविंद्र जडेजा ने कहा कि आई थिंक 138 इजली चेजेबल ऑन दिस विकेट, यानी कि 138 तो आसानी के साथ चीज हो जाएगा इस विकेट के ऊपर। और इसके अलावा जो अय्यर हैं, जो कैप्टन केकेआर के, उन्होंने कहा कि पावर प्ले के बाद हमने लगातार विकेट्स गंवाए और यही सबसे बड़ा रीजन रहा था इस केकेआर की हार का। बड़ी हार है दोस्तों, क्योंकि केकेआर, ठीक हम जानते हैं कि भाई ये वो टीम है जो बड़े रन बनाती, 272 बनाए थे इसी टीम ने बनाए थे डीसी के खिलाफ। लेकिन आज इनकी बैटिंग, कहते हैं एक बैकबोन, वो आज कमर से टूट गई है। क्योंकि वहां पर आप देखिए रविंद्र जडेजा थे, तुषार देशपांडे थे। तुषार देशपांडे ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, तारीफ करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो रसल का आउट किया, उसके बाद उन्होंने स्टाइल किया, वो डेविन ब्रावो करते हैं ऐसे ऐसे वो स्टाइल, उस तरीके से वो स्टाइल किया था उन्होंने। तो मजा आ गया तुषार देशपांडे का आंकड़े देखकर, और रविंद्र जडेजा के आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। आज आपको ज्यादा इंप्रेस अपूर्व जी किसने किया, रविंद्र जडेजा ने या तुषार देशपांडे ने? मुझे लगता है तुषार देशपांडे ज्यादा इंप्रेसिव रहे, क्योंकि उन्होंने 3 ऐसे बल्लेबाजों को आउट किया जो तीनों ही बल्लेबाज अकेले मैच को पलटने का मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तीनों विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और तीनों ही बल्लेबाजों को बहुत सस्ते में निपटा दिया उन्होंने। बिल्कुल सस्ते में निपटा दिया। और देखिए, और वो भी एक चीज और है कि रविंद्र जडेजा की तुलना में उनका अनुभव भी बहुत कम है, तो ऐसे में उनका 3 विकेट लेना मायने रखता है। बिल्कुल। और ऐसे 3 अनुभवी बल्लेबाजों का विकेट लिया उन्होंने, मतलब आंद्रे रसेल जैसे अनुभवी बल्लेबाज का विकेट लिया। तो मुझे लगता है कि तुषार देशपांडे के लिए, भविष्य के लिए उनके ये बहुत मतलब सुखद होगा, उन्हें आगे और बड़े मौके मिल सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हमने बहुत कुछ देखा आज मैच में, और एक खिलाड़ी और भी हैं, तुषार देशपांडे की हमने तारीफ की अपूर्व जी ने, लेकिन एक खिलाड़ी और भी हैं जो आज के मैच में दिल जीता सबका और छाए रहे थे आज के मैच में। तो हमारा खास सेगमेंट है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, उस पर एक नजर डालते हैं। जैसे ओकिनावा की जो स्कूटी है कोस्ट इफेक्टिव तो है ही है, माइलेज अच्छा देती है, और जब आप सफर करते हैं तो बड़ा आनंद आता है सड़क पर। अपूर्व जी, हम कई बार देखते हैं कि हमारे यहाँ अखिल जी होते हैं येलो कलर की लेके आते हैं, तो नजर डालते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है आज के। ये देखिए, इस खिलाड़ी ने 137 रन पर रोका है, तो उसमें सबसे वाइटल रोल किस खिलाड़ी का है? रविंद्र जडेजा का। 4 ओवर 18 रन, 3 विकेट झटके हैं। इकॉनमी तो हमेशा शानदार रहती है। ये खिलाड़ी
आज छाया है अपूर्व जी। हाँ बिल्कुल, 3 महत्वपूर्ण विकेट रविंद्र जडेजा ने भी लिए और इकोनॉमी रेट आप देखिए तो उन्हें 18 रन दिए हैं 4 ओवर में। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है T20 मुकाबलों में। तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा बिल्कुल सही जगह पे हैं, इस सही प्लेयर चूज किया गया है। बिल्कुल सही जगह पे है और बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। और कैच भी उनका मतलब 3 विकेट के साथ वो कैच भी मुझे लगता है कि तुषार देशपांडे के साथ साथ रविंद्र जडेजा को भी वो क्रेडिट जाएगा आधा। तो कह सकते हैं कि अगर देसी भाषा में कहूं तो 3 की बजाय 3.5 विकेट बोल सकते हैं हम उसको। 3.5 विकेट बोल सकते हैं, लेकिन भाई फिगर बड़े जबरदस्त थे। और अगर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ने किस को आउट किया, सुनील नारायण को आउट किया उन्होंने, और इसके अलावा अंकित रघुवंशी को आउट किया उन्होंने, और वेंकटेश अय्यर 3 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले थे। और जिसकी वजह से इसमें 2 बल्लेबाज तो वो हैं जो पिछले केकेआर के पिछले मैच में हीरो रहे थे। सुनील नारायण और अंकित रघुवंशी पिछले मैच में हीरो थे और दोनों हीरोज को उन्होंने सस्ते में निपटाया। अगर ये जम जाते तो ये स्कोर बहुत बड़ा हो सकता था। और ये क्या पता कि भाई रसेल तो बड़े बड़े छक्के मारते हैं, रिंकू सिंह बड़े बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन आज जो कहे भाई तारीफ बनती है सीएसके के गेंदबाजों की। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की और हर एक गेंदबाज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और फील्डिंग बड़े कमाल की देखी। हमने डेरिल मिचेल का वो शानदार कैच देखा था। और कुल मिलाकर इस टीम ने आज एज ए यूनिटी के साथ खेल दिखाया है और यही उम्मीद करते हैं कि भाई 5 बार की चैंपियन है सीएसके की टीम। ऐसे हल्के में थोड़ी लोगे आप यार। आज देखिए केकेआर को हराया इन्होंने। भाई हमने आज बहुत सारी चीजें देखी। आज हमने नरेन के 27 जरूर देखे, लेकिन तुषार देशपांडे की अच्छी गेंदबाजी देखी, रविंद्र जडेजा को कैच देखा, जडेजा की बॉलिंग भी देखी और भी बहुत कुछ देखा। तो ओकिनावा का अब स्कूटी जो आती है 7 से 8